हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी इन हिंदी मीडियम में। आइए देखते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखते हैं आवर्त सारणी का उदय कहाँ से होता है। तो डोबेराइनर जी थे वैज्ञानिक। इन्होंने अपना त्रिक सिद्धांत दिया था 1817 में। इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी 53। इनका त्रिक सिद्धांत क्या होता है, पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भार बीच वाले तत्व के यानी कि इन दोनों का जो औसत होगा वो बीच वाले तत्व के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे 7 जो लिखेंगे, 7 + 39 बराबर कितना हो जाएगा, 46। तो औसत निकालने के लिए इन दोनों दो संख्याएं लिखें तो 2 से भाग करेंगे तो 23 आ जाएगा, तो ये बीच वाली संख्या के बराबर हो जाएगा। इनका नियम यहाँ पर लिखा हुआ है, कैसे क्या दिया था इन्होंने। इन्होंने केवल तत्व को सजातीय रूप में रखा था, इन्होंने आवर्त सारणी की खोज नहीं की थी। इसके बाद महान वैज्ञानिक न्यूलैंड जी ने अष्टक नियम दिया। इनके नियम को बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी 56 तत्व थे। और इनकी जो इन्होंने दिया था अष्टक नियम 1965 और 66 में दिया था। ये केवल कैल्शियम तक ही मान्य था, उसके बाद ये नहीं चल पाया। इनका जो नियम था वो हिंदी के संगीत के स्वर जो होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि 8वां तत्व जो था वो पहले वाले तत्व के समान गुण रखता था, ये इनका नियम कहता था। तो इसी तरीके से इन्होंने अपना नियम दिया है। इसके बाद जो आवर्त सारणी के जनक माने जाते हैं मेंडलीफ जी, इन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी। सर्वप्रथम आवर्त सारणी मेंडलीफ ने ही बनाई थी। इनकी आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में थी। इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63 और 1869 में बनाई थी और 1872 में प्रकाशित हुई, यानी लोगों के बीच में आई। इनके आवर्त सारणी में 8 समूह और 7 आवर्त थे। तो ये थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी। इनकी आवर्त सारणी में कई सारे दोष थे, इसलिए इनकी आवर्त सारणी काफ़ी दिनों तक या बहुत दिनों तक मान्य नहीं हुई। इनकी आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए जगह नहीं थी और जो तत्व थे वो खाली स्थान छोड़ छोड़ के रखे गए थे। और इनकी आवर्त सारणी में जो परमाणु भार ज़्यादा था वो पहले रखा हुआ था और जिसका परमाणु भार कम था वो बाद में रखा हुआ था, इसलिए इनकी आवर्त सारणी ज़्यादा दिनों तक मान्य नहीं हो पाई। फिर आधुनिक आवर्त सारणी जिसे बोलते हैं या आवर्त सारणी जो हम लोग पढ़ते हैं वो है मोजले द्वारा बनाई गई है। ये परमाणु यानी ये आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर थी, यानी परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखी गई थी। ये 1913 में बनी थी। ये इसमें 18 समूह और 7 आवर्त थे। ये मोजले की आवर्त सारणी या इसे ही आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। अब इस आवर्त सारणी को थोड़ा सा बना के देख लेंगे हम लोग, ये आवर्त सारणी कैसी होती है। इसमें हम जल्दी जल्दी बनाए ले रहे हैं, आप लोग अपनी आवर्त सारणी बुक में देख लेना या खरीद लेना कहीं से। देखो इसमें ऐसे बने होते हैं, बना लेंगे। पूरे इसमें होते हैं 18 समूह, इस तरीके से बनी होती है कुछ इनकी आवर्त सारणी। और इसमें भी होते हैं इस तरीके से पूरे 18 लाइनें होती हैं। और ये जो पड़ी हुई लाइनें होती हैं ये होती हैं 7। ये कितनी होती हैं, 7। इस तरीके से होती हैं। और यहाँ पे जो 7वां और 8वां वर्ग है, यहीं से निकल के 2 श्रेणियाँ रखी हुई हैं जिन्हें लैंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी बोलते हैं। तो इसमें ये जो होता है ये फर्स्ट ए हो गया, ये सेकेंड ए हो गया, और यहाँ 3 से लेके ये 12 तक की होता है, ये 13 से लेके 18 तक होता है। तो ये जो है ये शून्य वर्ग है। शून्य वर्ग, इसमें अक्रिय गैसें रखी हुई हैं। अक्रिय गैसें यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इस तरीके से गैसें रखी हुई हैं। इन्हें उत्कृष्ट गैसें भी बोला जाता है। तो इसमें 4 ब्लॉक होते हैं, SPDF। ये जो ब्लॉक होता है इसे पी ब्लॉक बोलते हैं, ये पी ब्लॉक होता है। ये बीच का 13 से लेके 12 तक ये डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक। और ये फर्स्ट ए और सेकंड ए ये एस ब्लॉक होता है, ये एस ब्लॉक होता है। इसमें फर्स्ट ए में क्षारीय धातुएं हैं, क्षारीय धातुएं, और सेकंड ए में क्षारीय मृदा धातुएं,
क्षारीय मृदा धातुएं। और ये जो बीच वाला है यानी डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में है संक्रमण धातुएं। और ये जो पी ब्लॉक है इसमें तुम्हारी सब धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाई जाती हैं। उपधातु जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखती है, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन होती हैं। इस तरीके से ये कौन सी श्रेणी है? लैंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणियाँ। ये श्रेणियाँ 58 से लेके 71 तक, और ये जो होती है ये 90 से लेके 103 तक ये श्रेणियाँ होती हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।